मैं बात करूंगा एक डिज़ीज़ की जिसे बोलते हैं केरेटोकोनस। केरेटोकोनस हमारी आँख के सबसे आगे वाले भाग जिसे कॉर्निया बोलते हैं उसकी प्रॉब्लम को बोला जाता है, जिसके अंदर हमारी जो कॉर्निया है उसकी शेप, उसका आकार बदलता रहता है। वो त्रिकोना या अपने नॉर्मल जो आकार है उसका, एक नॉर्मल आकार उसका फुटबॉल शेप या हम स्फेरिकल बोलते हैं उस तरह का होना चाहिए। केरेटोकोनस में वो इरेगुलर हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए, एक प्लास्टिक शीट में से अगर हम चीज़ को क्लियर देख रहे हैं, बट अगर हम उसको क्रश करके और फिर से देखें तो उसमें हमेशा रिंकल्स रहेंगे। तो इसी तरीके से केरेटोकोनस के पेशेंट्स में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंजेस आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। बहुत से लोगों को बहुत देर तक पता ही नहीं चलता है कि ये उन्हें प्रॉब्लम है। आज की डेट में जब लेसिक का एरा आ गया है, जहाँ पे लोग ग्लास रिमूवल सर्जरी के लिए जाते हैं, वहाँ पे जब हम एक स्कैन्स करते हैं तो पता चलता है कि उन स्कैन्स में पिकअप होता है कि इन्हें केरेटोकोनस है, और केरेटोकोनस का उसके बाद मैनेजमेंट शुरू होता है। एक टाइम पे केरेटोकोनस ऐसी प्रॉब्लम थी जब ये डायग्नोज होती थी तो इसका कोई ट्रीटमेंट श्योर शॉट नहीं था, बट आज की डेट में केरेटोकोनस होने पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो कि एंड स्टेज ट्रीटमेंट है, उससे पहले हमारे पास बहुत ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। ये सब बात करने से पहले समझते हैं कि केरेटोकोनस के रिस्क फैक्टर क्या हैं, क्यों होता है, किसको ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। एज पेरेंट्स, अगर आप देख रहे हैं आपके बच्चे का नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, या एक नंबर होता है जिसका एक पैरामीटर होता है सिलिंड्रिकल नंबर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हर 3 महीने 6 महीने में चेंज हो रहा है। सेकेंडली, आपके बच्चे को एलर्जीज़ हैं और आपका बच्चा आइज़ की रबिंग बहुत ज़्यादा करता है, तो आपको अपने आई स्पेशलिस्ट को ज़रूरी दिखाना चाहिए, क्योंकि उस पर हम वो स्कैन्स करते हैं, टेस्ट करते हैं, और इन केसेस में केरेटोकोनस के चांसेस ज़्यादा पाए गए हैं। बच्चों में केरेटोकोनस बहुत तीव्रता से बढ़ता है, इसीलिए इनके अंदर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ट्रीटमेंट से पहले हम केरेटोकोनस, अगर हमें कुछ पैरामीटर्स पे पहले हम ऑब्ज़र्व करते हैं, अगर हमें लगता है कि वो बढ़ रहा है, वाकई डॉक्टर की भाषा में लगता है कि बढ़ रहा है, तो आज की डेट में हम एक प्रोसेस बोलते हैं जिसे बोलते हैं कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, जिससे कि हम बच्चे के कॉर्निया को अल्ट्रावायलेट रेज से या एडल्ट के कॉर्निया को अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सपोज करके स्ट्रेंथन कर देते हैं, तो जो वो उसकी प्रोग्रेस होने की प्रॉब्लम है वो रुक जाती है। ये प्रोसीजर विज़न बढ़ाने के लिए नहीं होता, ये बीमारी को रोकने के लिए होता है। विज़न बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, हमारे पास इवन लेसिक्स भी हैं, और एक रिंग सेगमेंट्स होते हैं, हम इंटैक्स बोलते हैं। 3-4 तरह के प्रोसीजर हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, और जिससे हम पेशेंट को अच्छी विज़न दे सकते हैं। तो केरेटोकोनस से मैं सबको यही कहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, एंड इवन इन द एंड अगर आपको इन चीज़ों से नहीं आराम मिलता है या आपका इससे भी ज़्यादा एडवांस हो गया है, तो यही एक ऐसी बीमारी है शायद जिसके अंदर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रेट्स हैं। आज की डेट में केरेटोकोनस के पेशेंट को ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उसे अंधत्व आ जाएगा या वो देख नहीं पाएगा। विद द न्यू एडवेंट एंड विद द न्यू टेक्नोलॉजीज़ वी मेक श्योर कि हमारा केरेटोकोनस का पेशेंट बिल्कुल उन लोगों की तरह घूमे, उन लोगों की तरह देखे जिस तरह से नॉर्मल पब्लिक घूम रही है।